श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सादर पूर्वक जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरिया। इस आनंद में जुड़े हुए हम और इस सत्संग का लाभ ले रहे हम गणपति भगवान की कृपा से कृतार्थ हो रहे हैं। हमने पहले भी इस बात की चर्चा करी है कि चाहे गणपति भगवान हो, चाहे राम कृष्ण हो, चाहे पराम्बा भगवती हो, चाहे भगवान शंकर हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए। इसी हेतु से हम भगवान का जो स्वरूप है, अपने इष्ट का ही जो स्वरूप है, ऐसे श्री गणपति भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो आइए अब इस चरित्र में हम आगे बढ़े। तो पीछे हमने 9 अध्याय की यात्रा की थी और उसमें जो सुदामा जी थे उनका जो चरित्र था वह श्रवण किया, और फिर जो धनिक वैश्य था मणि नाम का, उसको भी गणपति भगवान की से कृपा प्राप्त हुई, और उसका जो सखा था राजा का अमात्य, उसको भी किस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त हुई, यह सब चरित्र हमने सुना। अब 10वें अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन फाल्गुन नदी के तट पर श्री गणेश भगवान का पूजन हो रहा था और पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ ऐसे भार्गव नाम के पंडित। जब वह भगवान का पूजन चल रहा था उस समय कहते हैं कि उस नदी के तट पर एक स्त्री आई और आकर के वहाँ खड़ी हो गई, और देखने से तो यही लगता था कि वह बहुत दुखी थी और रो भी रही थी। तो इस तरह से जब यह भार्गव पंडित जी ने देखा कि यह रो रही है तो तुरंत ही उससे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई है, और ऐसा आपको दुख क्यों हो रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। तो तुरंत ही जो आई हुई थी वह अपना चरित्र स्त्री बताती है कि मैं राजा की पत्नी हूँ, और वह राजा मालव देश का महाराज है और उसका नाम है चंद्रसेन, और मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरा नाम है सुनीता। वैसे तो मैं उसके चरणों का ही आचरण करने वाली हूँ, मुझ में कोई अपराध नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, तो मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। इसीलिए एक बार मैंने राजा से यह प्रार्थना करी कि हे राजा, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, आप ही कोई दूसरी स्त्री से विवाह कर लें और इस वंश को आप आगे बढ़ाएं। तो जैसे ही मैंने यह बात करी वैसे ही राजा प्रसन्न हो गए हैं
और तुरंत उन्होंने मेरी ही मर्जी से दूसरी कोई स्त्री थी उसके साथ विवाह कर लिया और उसके साथ वह रहने लगे। और उससे कहते हैं कि राजा को इतना लगाव हो गया था कि अब तो उसको छोड़ता ही नहीं था। और समयांतर से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसका विद्याध्ययन इत्यादि सब कुछ हो गया और मद्र देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। तो इस तरह से वह राजा उसी का ध्यान रखता था, मेरा तो अब ख्याल ही छोड़ दिया था। महाराज, मैं अपने परिवार के साथ ही एक दिन महाराज के साथ मिलकर के गया पिंडदान के लिए गई। वहाँ पर महाराज ने अपने पितृओं का पिंडदान किया। जो यहाँ गया की बात की गई है तो हम सब जानते हैं कि बिहार में जो बोध गया नाम से प्रसिद्ध है वही स्थान गया के अर्थ में पितृओं का पिंडदान करने के लिए बहुत ही प्रख्यात है। उसकी भी एक कथा है कि उसका नाम गया क्यों पड़ा और उस पर पितृओं का पिंडदान क्यों होता है, इसका क्या महत्व है। तो यह सब तो कथाएं है ही है, लेकिन हम यही समझे कि जो गया है उसमें पितृओं का पिंडदान होता है, उसको पितृ गया कहते हैं। और हमारे यहाँ गुजरात में जो सिद्धपुर है पाटण, उसमें मातृ गया है जहाँ पर माताओं का श्राद्ध होता है, वह मातृ गया। और गया में जाकर के पितृओं का यानी कि पिता इत्यादि जो पीढ़ियाँ है जो गई हुई है यानी कि दादा परदादा, तो उस तरह से उनका वहाँ पिंडदान होता है। और यहाँ माताओं का पिंडदान किया जाता है सिद्धपुर में। बिंदु सरोवर जहाँ श्री करदम ऋषि का आश्रम था और कपिल जी भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए। और बिंदु सरोवर की यदि कुछ ही अर्थों में कथा समझे तो यही है कि बिंदु सरोवर नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि करदम जी ने वहाँ पर 10,000 वर्षों तक तपश्चर्या करी है। और जब यह तपश्चर्या संपन्न हो गई और तब भगवान ने कृपा की और भगवान ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया वह कृतार्थ हो गए, भगवान की स्तुति करी। फिर भगवान ने जब देखा कि मेरा यह भक्त करदम वह बड़ा ही सुंदर है और इसकी जो यह स्तुति है वह भी मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाली है, तो इस कारण से भगवान भी हर्षित हो गए और उनके नेत्र से यहाँ कुछ बिंदु वो गिरे और जहाँ पर गिरे उसको ही बिंदु सरोवर कहा गया। भगवान के नेत्र से यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन अश्रुबिंदवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितया वृषम, इस तरह से उस क्षेत्र का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। तो वहाँ माता देवहूति को जब भगवान कपिल ने उपदेश दिया और उनको सद्गति प्राप्त हुई है योग मार्ग के द्वारा, तो इसी हेतु से कहते हैं कि ये सिद्धपद ऐसा नाम पड़ा और इसी को हम सिद्धपुर कहते हैं क्योंकि वहाँ माता देवहूति को सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो माता भगवद मार्ग से गई है तो इस हेतु से माता का ही स्मरण करके सभी लोग वहाँ पर पिंड दान करते हैं, तो ये महिमा है। तो कहते हैं कि गया में जहाँ पितृओं का पिंडदान होता है वहाँ पर सब परिवार के साथ वह जो चंद्रसेन राजा थे वह भी गए और पिंडदान इत्यादि कार्य किया। और कहते हैं कि बाद में वह थक गए और इसीलिए अपने शिविर में आकर के सो गए। और रानी कहती है कि वे जब सोए हुए थे तब मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी, उनके चरण दबा रही थी। और उसी वक्त कहते हैं कि मेरी सौत वहाँ पर आ गई। सौत का अर्थ है कि जिसके साथ राजा का दूसरा विवाह हुआ था। तो जब वह आई तो उसने देखा कि ये बड़ी रानी राजा की सेवा कर रही है, तो उसको अनेक प्रकार की गालियाँ सुनाई और फिर तो लात घूसे से मारने तक लगी, क्योंकि उसको पता था कि राजा तो मुझे ही प्रेम करता है और मुझ में ही आसक्त रहता है, तो राजा जो उनकी बड़ी पत्नी है उसकी बात सुनेगा नहीं, इसलिए उसको कुछ भी कहने लगी। और फिर वो सुनीता कहती है कि महाराज उससे मैं इतनी दुखी हो गई कि फिर वहाँ रहने का मुझे मन ही नहीं किया और मैं आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी।
लेकिन जब आत्महत्या करने के लिए जा ही रही थी तब मैंने जो यहाँ किनारे पर आपके मंत्र सुने तो मुझको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, और इसी के कारण मैं यहाँ चली आई और मैंने देखा कि आप कोई देव की उपासना कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं और इसका क्या महत्व है, यह सब मुझे बताइए। अब यह जो बात चल रही है वह कहती है कि आत्महत्या करने के लिए मैं नर्मदा के तट पर जा रही थी। तो वैसे तो पहले फाल्गुन के तट पर ऐसा बताया गया, तो हम ये सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि जो फाल्गुन का तट बताया गया है वो नर्मदा से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पर भी नर्मदा नदी का नाम आया है। तो कहते हैं कि वहाँ पूजन चल रहा था, तो उसने ऋषि से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसकी महिमा मुझे बताइए। तो महर्षि ने बड़ी ही कृपा पूर्वक उससे कहा कि सुनो, मैं गणपति भगवान का पूजन कर रहा हूँ और इनके पूजन से सकल सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी पत्नी का ही नाम तो रिद्धि और सिद्धि है। जिन पर प्रसन्न हो जाती है फिर तो वह लाखों में राज करता है, या उसकी जो भी अभिलाषा हो वह पूर्ण हो जाती है। और फिर राज करता है इतना नहीं, गणपति की जो पत्नी है दो, उसमें से कोई रिद्धि सिद्धि मानता है और कोई सिद्धि और बुद्धि कहता है। तो इसी तरह से गणपति प्रसन्न हो जाए तो गणपति क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान भी बुद्धि में प्रतिष्ठित करते हैं कि जिससे वह धन कहाँ पर लगाना और किस तरह से उसका उपयोग करना इत्यादि सब कुछ वह कृपा करके बता देते हैं। तो यही है। तो कहते हैं कि गणपति भगवान जिस पर कृपा करे वह सकल संपत्ति से युक्त हो जाता है और उसकी जो भी अभिलाषा हो वह सब पूर्ण हो जाती है। तो जैसे ही यह बात कही तो रानी को लगा कि मुझे भी यह पूजा और व्रत करना चाहिए। तो कहते हैं तुरंत ही उन्होंने महर्षि ने उस रानी को अपने पास बिठा लिया और कहा कि सुनो, आप मेरे साथ भी गणपति महाराज का व्रत करो और इस व्रत को करने से आपकी जो भी अभिलाषा है वह पूर्ण हो जाएगी। और तुरंत ही महर्षि ने उस रानी को अपने पास में बिठाया और फिर जो पूजा के बाद में प्रसाद था वो भी दिया, और वह प्रसाद लेकर के रानी अब जो आत्महत्या करने निकली थी वह अपना मन बदल करके फिर अपनी शिविर जो थी उसमें लौट गई और रात को आकर के सीधी सो गई। कहते हैं कि जब राजा ने उस शिविर में प्रवेश किया तो उसको ऐसा विचार आया कि मैंने जो भी किया है सुनीता के साथ, मेरी बड़ी रानी थी, भले ही उसको पुत्र न हो लेकिन उसमें उसका तो कोई अपराध नहीं है और मुझे तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, ये अयुक्त है। इस तरह से विचार करके वह राजा दुख की अनुभूति करने लगा। उसका मन सहसा पलट गया और वह रानी के पास जाकर के सुंदर सुंदर बातें करने लगा। तो रानी को पता लग गया कि राजा का मन अब बदल गया है, तो उससे उसको अधिक प्रेरणा हुई कि अब तो मुझे गणेश जी का पूजन अपने ही आंगन में यानी कि अपने ही महल में करना है। तो उस तरह से विचार करके उसने संकल्प किया और कहते हैं कि फिर तो राजा और उसकी रानी और जो भी उनके सहयोगी थे परिवार में वह सब अपने राज्य में लौटे आए। और फिर रानी ने अपना जो व्रत था वह सब राजा को सुनाया कि मुझे यह करना है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप कर सकती है। तो सब प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो भी करवा दी और रानी की जो भी इच्छा थी वह भी पूर्ण कर दी। तो कहते हैं कि व्रत करने के लिए जब रानी बैठी और राजा को बुलावा भेजा कि आप आइए, तो राजा ने उसकी जो सौत थी यानी कि सुनीता की सौत, उसका नाम था मदनावती, उसको भी बुलाया राजा ने कि तुम भी आओ पूजन के लिए। लेकिन वह मदनावती उस सुनीता से ईर्ष्या रखती थी, इसके कारण उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी, यदि आपको जाना है तो जाओ। तो राजा तो उसके भवन में चले आए और फिर गणपति महाराज का व्रत किया। कहते हैं कि जब व्रत करके राजा लौटा तब उस रानी ने, मदनावती ने उसका तिरस्कार किया
कि आप मेरे योग्य नहीं हैं, आप उस रानी की बात मानते हैं, मेरी तो स्वीकार ही नहीं करते। तो राजा को लगा कि अब तो ये बहुत बात बढ़ गई है, तो इस रानी के साथ मैं रहना पसंद नहीं करूँगा। इस तरह से जो उस रानी के पास ही रहता था, उसमें ही आसक्त रहता था, अब वह राजा सुनीता के पास में रहने लगा। फिर कहते हैं कि समयांतर से वह रानी सुनीता वह गर्भवती हुई और इसके कारण उसने सोचा कि अब विघ्नेश्वर की कृपा हो ही गई है तो मैं फिर से गणपति भगवान का व्रत करूं। तो इस प्रकार से जब यह बात राजा को सुनाई तो राजा भी प्रसन्न हुआ और उसने खुद यह आयोजन किया और उसने सोचा कि मुझे भी अब विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। तो राजा ने अपनी जो दूसरी पत्नी थी मदनावती उसको भी बुलाया कि तुम भी आओ पूजन के लिए, लेकिन दूसरी बार भी कहते हैं कि वह रानी नहीं आई। तो राजा ने वह पूजन संपन्न किया और उसने सोचा कि अब रानी नहीं आई सो ठीक है, मैं उसको प्रसाद देने के लिए जाता हूँ, अब प्रसाद का तो मना नहीं करेगी। तो राजा भगवान गणपति महाराज का जो प्रसाद था वह लेकर के मदनावती के पास गए हैं और उसको कहा कि ये प्रसाद ले लो, ये गणपति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उसने उस प्रसाद का भी अपमान कर दिया और राजा को भी अपमानित करके वहाँ से चला जाना पड़ा। तो जब प्रसाद का अपमान किया और गणपति भगवान की पूजा में भी सम्मिलित नहीं हुई तो कहते हैं कि इस अपराध के कारण वह कुष्ठिन हो गई, कुष्ठ रोग हो गया। और जब कुष्ठ रोग हो गया तो राजा ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब राजा भी उसको अपने पास में नहीं रखना चाहता था। और हम सब जानते हैं कि जब भगवान की या तो भगवान के प्रसाद की अवमानना करते हैं तब यह प्रसंग उपस्थित होता ही है। और हमने महापुरुषों से यह बात सुनी है कि प्रसाद जो है वह भगवान की प्रसन्नता का फल है। प्रसाद का अपमान करना इसका सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्त हुई प्रसन्नता का अपमान करना, और इसके कारण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। सत्यनारायण की कथा हम सब ने सुनी है। वहाँ पर जब अंतिम अध्याय में वो अंगध्वज नाम का राजा था, उसका चरित्र आता है, तो वहाँ भी उस राजा ने जो गोप बालक थे वह पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पर भी नमन नहीं किया और फिर वह गोप बालकों को लगा कि ये राजा कुछ भूल रहा है, तो इस हेतु से उसको प्रसाद लेने के लिए चले गए। तो जब प्रसाद उसके पास रखा तब भी राजा ने उस प्रसाद का भी अनादर कर दिया, जिससे कुपित हुए भगवान ने उस राजा का जो महल था, उसकी जो संपत्ति थी, उसके जो पुत्रादि थे, सब कुछ जला करके भस्म कर दिया। तो इससे हम यह बात स्वीकार करें कि भगवान के प्रसाद का कभी भी अनादर न हो। भगवत भक्त और भगवत प्रसाद ये जब भी मिले मस्तक पर चढ़ा लेना चाहिए। अब मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, आप याद आ गया तो आपके साथ बांट रहा हूँ। ये जो हम पूज्यपाद ऐसे करपात्री जी महाराज, जिसका नाम हरिहरानंद जी है, उनका चरित्र जब पढ़ते हैं तो अवश्य उसमें पढ़िएगा कि महाराज का जो जीवन था वह कितना चुस्त था, यानी कि वह समय के कितने अनुगामी थे। भोजन कब करना, कब उपवास करना और कब किस तरह से व्यवहार करना, यह सब भली भांति वह अपने जीवन में गठित किए हुए थे। और वहाँ पर ये लिखा है कि महाराज जी एकादशी का व्रत हो तब तो जल तक नहीं पीते थे, लेकिन यदि तुलसी दल अर्पित किया हो भगवान को तो वह प्रसाद के रूप में उसका ग्रहण कर लेते थे, बाकी किसी का भी ग्रहण नहीं करते थे। तो ये वाली बात है कि भगवान का प्रसाद यदि तुलसी पत्र भी मिल जाए तो प्रसन्नता मिल गई, यह समझ करके उसको ग्रहण करना चाहिए। यदि उसका अपमान किया तो जैसे ये कुष्ठिन हो गई वैसे हमारी भी स्थिति हो सकती है। इसलिए भूल कर भी कभी भगवत प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये रानी ने वही किया, अपमान किया, इसके कारण उसको कुष्ठ रोग हो गया और अब तो राजा ने भी त्याग दिया। तो उस मदनावती को लगा कि अब मैं क्या करूं,
बहुत ही विचार किए लेकिन कुछ भी मन में नहीं आया। तो तुरंत ही उसकी सौत यानी कि सुनीता बड़ी रानी थी, उसके चरणों में गिर करके कहने लगी कि बहन, मैंने बहुत ही आपके साथ अन्याय किया है और आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब आप ही इस अपराध से छूटने का उपाय बताइए। और फिर कहते हैं कि तुरंत ही जो सुनीता थी उसने दयापूर्वक उसकी सौत यानी मदनावती को भगवान गणेश जी की पूजा का महत्व बताया और किस तरह से उसका पूजन करना चाहिए यह सब बताया। और जब वह सुनीता गर्भवती थी, कहते हैं कि उसी समय उसको गणेश भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई है और पुत्रवती वह सुनीता अत्यंत आनंदित हुई है। और जो यह बालक था सुनीता का, उसका नाम भी लक्षपद रखा गया। और फिर कहते हैं कि मदनावती के साथ में मिलकर के और अपने सब परिवार के साथ में मिलकर के राजा ने जब गणेश भगवान का व्रत किया तो वह जो मदनावती थी वह भी कुष्ठ रोग से मुक्त हो गई। वैसे भी सत्यनारायण की कथा में ऐसा ही प्रसंग है कि जो अंगध्वज राजा था वह जब ये सब देखा कि मेरी संपत्ति जल करके भस्म हो गई है, तो अपने यह जो गोप बालक थे उनके साथ में मिलकर के पुनः सत्यनारायण का व्रत किया और उसको जैसी संपत्ति थी वैसी फिर से प्राप्त हो गई। तो इस तरह से यहाँ साधु वैश्य और उसका जो जमाई था वह भी नगर के हेतु से व्यापार करने के हेतु से बाहर गए थे। और जब उसकी जो पुत्री थी कलावती, और जब वह पूजन कर रही थी और उसको पता चला कि अब राजा की कैद से छूट करके वह दोनों हमारे पति वापस आ रहे हैं, तो लीलावती तो दौड़ी गई उनसे मिलने के लिए, लेकिन कलावती को भी कहा कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है, अब तुम मिलना नहीं चाहोगी। तो कहते हैं कि उसी समय कलावती ने भगवान की पूजा में से उठ करके केवल उनका प्रसाद ही ग्रहण करना बाकी था और चली गई। तो उससे भगवान कुपित हो गए और फिर जो उसका पति जिस नाव में बैठा था उस नाव को डुबो दिया जल के अंदर, और फिर दुखी हो गई, रोने लगी। तो उसी समय कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि तुमने भगवान का जो प्रसाद है वह ग्रहण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब जाकर के भगवान का प्रसाद है वह ग्रहण करो, फिर से तुम्हें यह जो स्थिति है वह प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही कलावती ने जाकर के प्रसाद को ग्रहण किया है और भगवान सत्यनारायण की पूजा की है, वैसे ही उसका जो पति था वह उसको यथावत जैसा था वैसा प्राप्त हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण आप शास्त्रों में से ढूंढ सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं जिसमें भगवत प्रसाद का महत्व बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो कुष्ठ रोग था रानी का, मदनावती का, वह भी दूर हो गया और राजा ने भी उसको अपना लिया। तो कहते हैं कि राजा ने फिर अपना जो जीवन था उस जीवन के अंत तक उसने विघ्नेश्वर की पूजा की और बाद में भगवान गणपति के धाम को मिलकर के प्राप्त किया। तो यह कथा 10वें अध्याय में बताई गई है। अब 11वां अध्याय और फिर 12वां अध्याय। तो इस तरह से 12 अध्याय की जो यह प्रथम खंड की चर्चा है वह समाप्त होगी। तो आइए भगवान गणपति महाराज से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे विघ्नेश्वर, शब्दों की शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि वो आप तक पहुंच सके, कान भी इतने समर्थ नहीं है कि आपकी सब महिमा का श्रवण कर सके, और आँख में तो ऐसी बिल्कुल शक्ति नहीं है कि वो आपके रूप को निहार सके। तो हे गणपति, हे गजानन, आप ही कृपा करके हमें इतना समर्थ बनाइए। और जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, ऐसी दिव्य दृष्टि हमें भी प्रदान करे, हमें भी ऐसे दिव्य कर्ण प्रदान करे और हमें भी ऐसी दिव्य वाणी प्रदान करे जिसके कारण हम आपकी स्तुति, आपका श्रवण और आपके दर्शन कर सके। बस इसी प्रार्थना के साथ गणेश भगवान को नमन करते हुए आप सभी को जय श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरया।